तो गाइस ये है शीतला सप्तमी का ठंडा खाना जिसको बासुड़ा भी बोलते हैं। इसमें है पोहा और पूरी और ये है दाल पोहा पड़दी और ये टांसु खा भी रहा है और गिरा। अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है ये धीरे धीरे चिड़िया जो है वो पानी ढूंढने लगी है, क्योंकि दाना खाने के बाद में इनको प्यास लगती है, तो ये पानी के लिए अभी इधर उधर घूमने लगती है। पर हम है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है शीतला सप्तमी, यानी कि आज जो है मिलेगा सबको सुबह के टाइम ठंडा खाना। तो गाइस अभी का टाइम हो चुका है 10:30। हम पहले पूरे दिन यहाँ कुर्सी लगाते थे, अब कुर्सी यहाँ नहीं लगेगी, अब कुर्सी लगेगी इधर अमरूद के पास में, क्योंकि अब इधर धूप आने लगेगी। तो यहाँ 9 बजे तक 9:15 बजे तक ही कुर्सी लगती है, बाकी फिर सीधी धूप आती है, तो अब वहाँ बैठा नहीं जाएगा। अब है अमरूद की छाँव और यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अंदर, क्योंकि नहाना धोना हो चुका है। नहा लिया, हर्षिता को भी नहलाया, मितांशु को भी नहलाया और मैं भी नहाया। और अभी भी काफ़ी धूप आ चुकी है। देखो चिड़िया आ गई है इधर, नमकीन वगैरह पड़ी हुई थी नीचे पलंग के नीचे, तो वो खाने के लिए इंतज़ार कर रही है। और आजकल चिड़ियाओं के खाने के लिए बहुत सारा है, क्योंकि खेतों में जो है फसलें पक चुकी है, तो ये दाने वहाँ से भी चुग सकती है। और अभी इस टाइम के लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए आंगन में चिड़िया वगैरह जो है वो कमी नज़र आती, ज़्यादातर वो खेतों की तरफ ही रहती है, तो यहाँ दिखती नहीं तो सर्दियों में तो यहाँ पूरे दिन चिड़ियाओं का एक मेला सा लगा रहता है, पर अभी नज़र नहीं आती, वो सारी खेतों में चुगने के लिए जा चुकी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, अभी जो खाना है खाते हैं, लंच करते हैं, क्योंकि 10:30 हो चुकी है। हमने एक कड़ी पत्ते का पौधा लगाया है, तो ये बारिश के टाइम में तो बिल्कुल नहीं चला, पर ये अभी जैसे जैसे गर्मी आ रही है इसमें फूटन हो रही है और ये काफ़ी हरा भी हो गया। नहीं तो सर्दी में तो ये बिल्कुल इसका कलर बिल्कुल चेंज था, पर अब इसकी नई डाली निकल चुकी है और ये धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है। इधर ये गुलाब का है, उसको बकरियों ने खा लिया। ये गुलाब का पौधा है, तो बकरियों खा गई इसको, तो ये अभी ऐसे धीरे धीरे चल रहा है। और उधर लास्ट में गन्ने का डंठल लगाया था, ये दिवाली के टाइम में गन्ने लाए थे, तो उसका एक लगाया, तो उसमें एक डाली निकली है छोटी सी। और ये फूल वाले पौधे हैं और अमरूद की जो है बिल्कुल नई डालियाँ निकल चुकी है इसकी। और इसमें देखो एक फूल भी आ रखा है। कल परसों तो हमने इसमें से अमरूद भी तोड़े थे, 2 छोटे छोटे, जो कि खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगे और अच्छे भी थे। और नींबू की जो है वो सारा जो फाल था वो खिल गया, पर इतने नींबू नहीं आए जितना इसमें फाल आया था इस बार। तो ये भी काफ़ी हरा हो चुका है नींबू का पेड़, पर सीताफल का जो है वो पौधा बिल्कुल सूख के जैसा हो रहा है। इधर भी नींबू का जो है वो तो हरा है, पर सीताफल वाला जो है बिल्कुल सूख रहा है। पर इनमें अब ये पत्तियां झड़ के ये हरे हो जाएंगे मई जून तक, तो ये इनमें नई फूटन शुरू हो जाएगी। और इधर देखो सर्दी के टाइम में तो पूरा कैसे मतलब फलू से लदा हुआ था, पर अब इस बार इस टाइम पूरा सूख के एकदम से अलग ही दिख रहा है। और अभी का जो मौसम है वो चल रहा है पतझड़ का, तो देखिए नीचे बहुत सारे पत्ते झड़े हुए, तो झाड़ू निकाल दिया इसलिए कम है, नहीं तो रात को तो बहुत सारे पत्ते नीचे सबके नीचे गिरे हुए मिलते हैं। अमरूद के भी पत्ते झड़ते हैं। पिछली बार ये पूरा गर्मियों में सूख चुका था, पिछली बार इतनी गर्मी पड़ी, इतनी लू चली कि पूरा सूख गया था। हमने तो सोचा कि पूरा सूख चुका है, पर बाद में जब लू कम हुई और बारिश हुई 1-2 बार, तो ये फिर से हरा हो गया। बाकी अभी भी इसकी टहनियाँ सूखी हुई है कुछ तो। अब चिड़ियाएँ जो है वो धीरे धीरे पानी ढूंढने लगी है,
तो पानी के लिए यहाँ लटकाएंगे उनके लिए मिट्टी। अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है ये धीरे धीरे चिड़िया जो है वो पानी ढूंढने लगी है, क्योंकि दाना खाने के बाद में इनको प्यास लगती है। तो ये पानी के लिए अभी इधर उधर घूमने लगती है। पर हमारे यहाँ पानी पीने के लिए इनको एक तो उस जगह पे मिल जाता है, एक और एक टंकी के पास में भी पीने के लिए पानी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ हमेशा बर्तनों में कहीं ना कहीं पानी भरा रहता है। और एक वहाँ पे भी बाल्टी या कुछ भरा रहता है तो वहाँ पी लेती है। और यहाँ पे भी हमेशा कुछ ना कुछ पानी का रखा हुआ होता है। तो गाइस ये है शीतला सप्तमी का ठंडा खाना, जिसको बासुड़ा भी बोलते हैं। इसमें है पोहा और पूरी, और ये है दाल पोहा पड़दी। और ये टांसू खा भी रहा है और गिरा भी रहा है। ला तो जिसको गुलगुले भी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, और पोहा भी बोलते हैं। है जो लेने की जिद कर रहा है पर खाएगा नहीं। और ये है दाल, देखो ये कितनी जिद कर रहा है लेने की, पर ये खाएगा नहीं। सीता भी नाली है, ये सुबह नाली, इधर है छाछ। तो चलिए गाइस करते हैं लंच स्टार्ट। ये दाल है मिक्स दाल, 2 दिन से हम दाल ही खा रहे। कल भी हमारी दाल ही थी और आज भी दाल ही है। आज तो हमारा जो लंच है वो रात वाला, क्योंकि रात को जो खाना बना था मतलब भोग के लिए शीतला माता का, तो आज हम वही करें। रात को मितांशु को पता चल गया, तो मितांशु बहुत रोया उसको खाने के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये अभी खिलाएंगे। तो वो रोया उसको खाने के लिए। हर्षिता तो सो चुकी थी तब तक, इसको तो नींद आ गई थी, क्योंकि सबके सोने के बाद ही ये खाना बनता है। या फिर जिनके घर में बच्चे नहीं होते वो तो जल्दी बना ले, पर जिनके घर में बच्चे होते वो तो लेट ही बनाते, क्योंकि बच्चों को अगर पता चल जाए तो फिर वो मानते नहीं है। तो मितांशु सोया नहीं 10 बजे तक, तो इसको पता चल गया कि मम्मी कुछ बना रही है, तो ये बहुत रोया उस टाइम। तो इसको चिप्स निकाल के अलग से फिर दिए। तो चलिए गाइस लंच करते हैं। तो आज का जो है वो खाना रात वाला ठंडा खाना है। और ये जो पोहा है ये है चीनी और पतासे का। इसमें चीनी का और पतासे दोनों मिक्स करके बनाया, जिससे क्या कि ये कुरकुरे बनते हैं और थोड़े से क्रिस्पी भी बनते हैं। अगर गुड़ के बनाओ तो गुड़ के जो है वो काफ़ी मतलब टाइट से हो जाते हैं, उनको चाहे गोल कितना भी पतला रखो। पर इसमें गोल ये मितांशु ने ली थी बड़ी, उसने खाई नहीं थी, वापस दे दी इसमें। ये चीनी के और पतासे के बने हुए हैं, तो ये अभी भी कड़क है, इनमें अभी भी क्रिस्पनेस है। मितांशु खाना नहीं खाने जा रहा, बहुत बदमाशी कर रहा है। अब इसने खा लिया, ये रुक नहीं रहा है। ये हर्षिता के बाल खींचता है और हर्षिता के मारता भी है। अब इसको ला दिया तो ये सो भी जाएगा। तो गाइस सो गए उठे, हर्षिता सो रही है, वो नीचे सोया हुआ है मितांशु। और ये बन गई है चाय, जो टाइम हो चुका है 3:30। चाय खाना खा के सो गई, ये भी सो गया। तो गाइस ये लगा लिया काम, क्योंकि इस चुनरी का जो काम है वो काफ़ी टाइम से अधूरा ही पड़ा हुआ है, इसलिए हमने आज इसको फिर से लगाया। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो मालूम होगा कि मैंने इसको पहले भी लगाया था, पर बीच में फिर से काम आ गया तो इसको मैं फिर से कर नहीं पाया, क्योंकि ये किसी ऑर्डर की नहीं है, वैसी है। क्योंकि मेरे पास जब कोई ऑर्डर नहीं था तो मैंने इसको
बनाने के लिए लगाया था, पर बाद में जब ऑर्डर ज़्यादा हो गए तो फिर मैं इसमें वर्क नहीं कर पाया और इसका अधूरा ही वर्क पड़ा हुआ, जो कि 1-1.5 मीटर का काम बचा हुआ है इसका। तो आज मैं फ्री तो नहीं था, पर थोड़ा सा मैंने कहा इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, इसलिए आज मैंने इसको लगाया है। ये रेड कलर की है और इसकी जो बंदेज है वो बारीक है, राई बंदेज है। तो आज मैं इसी का काम कर रहा हूँ। निकांशु जो है वो नीचे सोया हुआ है, क्योंकि जब मैं गोली लेके सोया तो वो उठ गया था और दोबारा से वो फिर वापस सो गया। और हर्षिता कर रही है अपना काम, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी की कर रही है तैयारी। और ये कर रही है इधर तैयारी। अभी वो उठ जाएगा तो फिर वो पढ़ने नहीं देगा, इसकी किताबें वगैरह सारी फाड़ देगा या फिर इसको कुछ ना कुछ छेड़खानी करेगा। तो मैं तो लगा हूँ अपने काम में, वो उधर सोया हुआ है और ये इधर पढ़ रही है। बाहर चक्की चल रही है तो आवाज़ से बिल्कुल आपको हो सकता है कि साफ नहीं आ रही हो।